मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 19 का। आप सभी को पता होगा मैंने अपना स्पीड टेस्ट अपने टेलीग्राम पेज पे पोस्ट कर दिया था, जिसका नाम एग्जाम का अखिलेश सर। जो लोग चैनल में नए हैं वो प्लीज जाए टेलीग्राम पेज को फॉलो करें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था एसटी का, जैन धर्म के संदर्भ में विचार करें। पहला कथन क्या कहता है? इंद्र जनित ज्ञान को मत कहते हैं, यानी जो जैन धर्म में इंद्र जनित ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? मत कहते हैं। दूसरा कथन था श्रवण ज्ञान को श्रुति कहते हैं। तीसरा कथन था दिव्य ज्ञान को अवधि कहते हैं। और चौथा जो कथन था मन मस्तिष्क की बात समझ लेने को मन पर्याय कहते हैं। तो अब इसमें पूछा गया यार कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, कौन सा या से कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही। चारों कथन सही हैं। इंद्रजनित ज्ञान को मत कहते हैं, श्रवण ज्ञान को श्रुति कहते हैं, दिव्य ज्ञान को अवधि कहते हैं, मन मस्तिष्क की बात समझ लेने को मन पर्याय कहा गया। और जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्या पूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। ठीक है, तो जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसतन तापमान क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह के औसतन तापमान क्या होगा? तो -18 डिग्री। -18 डिग्री ये इस बार के 2020 के पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है काष्ठ नक्काशी, यानी लकड़ी की जो नक्काशी है घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी के लिए घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, यानी इसका भी बी ऑप्शन सही है। सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? कौन सी उपाधि? आदिवराह। आदिवराह किसकी उपाधि? तो महिर भोज की। ठीक है, महिर भोज की ये उपाधि थी आदिवराह। तो गुर्जर प्रतिकारों में महिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ नदियां थी और उनका कुछ कहां से उद्गम होता वो दिया गया था। तो मैकेंजी नदी, ग्रेट स्लेव झील यानी ग्रेट स्लेव लेक, उसके बाद टिबेर नदी, एपिनाइन्स पर्वत, मेजर नदी, कौमी रिपब्लिकन। और यहाँ पे जो नीमेन नदी थी ये डी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नीमेन नदी कहाँ से निकलती है? बेलारूस की राजधानी मिंस्क से निकलती है। बेलारूस की राजधानी मिंस्क के पास की पश्चिम दिशा से निकलती है। तो कहाँ? पश्चिम दिशा किसकी? मिंस्क की। मिंस्क बेलारूस की राजधानी है और वहीं से मिंस्क के पश्चिम से नीमेन नदी निकलती है। ठीक है, और ये किसकी? बेलारूस की राजधानी है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। और इसमें जो दिया गया था नीमेन नदी लोमा पर्वत से नहीं मिंस्क के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, नीमेन नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो नसरुद्दीन को। चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है? नसरुद्दीन को। नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। ये 14वीं शताब्दी के सूफी संत थे और इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये 14वीं शताब्दी के सूफी कवि थे, सूफी संत थे। ठीक है, तो इन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न का अर्थ है जो त्रिपिटक। त्रिरत्न बराबर क्या होता है? त्रिरत्न बराबर त्रिपिटक। और त्रिपिटक कौन सा? पहला सुत्त पिटक। सुत्त पिटक इसमें क्या बताएगा? उपदेश दिया गया है। ठीक है, उपदेश। उसके बाद क्या है? दूसरा विनय पिटक। इसमें क्या बताया गया? आचार विचार अपने रख सकते हैं, यानी अपने विमर्श रख सकते हैं, आचार विचार। ठीक है, और उसमें तीसरा जो था सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्य पिटक। ठीक है, कौन था? अधिधम्य पिटक।
अधिधम्म पिटक, इसमें क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में चर्चा की गई है। तो त्रिपिटक है, त्रिपिटक यानी त्रिरत्न जो है, त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये हुआ बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पंडित प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, हस्तकला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित यानी स्थित है कहां पे, वाराणसी में है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 22 सितंबर कब हुई थी, 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, तो ये कहां पे है, बनारस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, कुछ प्रमुख शहर है, वहां की प्रख्यात चीजें हैं जो कहां पे, जूट, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, जूट कहां पे सबसे ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में और रबर केरल में। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन सही है, 4 3 2 1। ठीक है, फिर से बता देता, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश और रबर केरल में। ठीक है, उसके बाद ये इसका यानी ए ऑप्शन सही है, 4 3 2 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ संस्थान दिए गए, उनका प्लेस स्थान यानी जहां उनका हेडक्वार्टर है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान यानी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, इसमें श्रीनगर दिया, जबकि श्रीनगर नहीं, कहाँ है, बेंगलोर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, बेंगलोर में, यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बेंगलोर। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 4 सितंबर 1972 को हुई थी। इसकी स्टैब्लिशमेंट 4 सितंबर 1972 को, और इसको जब स्टैब्लिश किया गया तो किस नाम से स्टैब्लिश है, केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र। किस नाम से स्टैब्लिश किया गया था, केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। अब इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान। दूसरा जो तीसरा था भारतीय गन्ना अनुसंधान, ये लखनऊ में है, लखनऊ के दिलकुशा में स्टैब्लिश है। ठीक है, लखनऊ में दिलकुशा में, उत्तरटिया के पास दिलकुशा एक छोटा सा कस्बा टाइप का है, वहां पे है लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान, ये कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अणुशक्ति विहीन निगम लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा, अणुशक्ति विहीन निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी। तो आपका जो डी ऑप्शन है एनटीपीसी, ये है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट 7 नवंबर 1975 को हुई थी। ठीक, एनटीपीसी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 7 नवंबर 1975 को हुई थी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आरओ में, पीसीएस में, यूपीएससी तक पूछा गया। तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधित संस्तुति करता है। पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा कृषि लागत एवं कीमत आयोग और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, यानी सी ऑप्शन सही है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग हमारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर, यानी कुछ कथन है उनके बारे में बात की गई है। कथन ए जो कहता है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो कारण है आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। इसमें पूछा है संस्तुति नहीं कर सकता, जबकि संस्तुति करता है, इसलिए यह कथन गलत है। अब हमारा आंसर जो क्या है, कूट क्या दिया गया, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, जो बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। और बी है, बी कथन क्या था, बी कूट क्या था, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ये भी गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। हाँ, सी ऑप्शन आपका सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि वो संस्तुति करता है और वहां पे क्या बोला गया, संस्तुति नहीं करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो एडन नहर, एडन नहर जो है दामोदर नदी से निकाला गया। कौन सा नहर, एडन नहर। एडन नहर 1938 में बनाया गया था, ये 65 किलोमीटर लंबा है। ठीक, 1938 में बनाया गया था, 65 किलोमीटर लंबा है एडन नहर। ये कहां से निकाला गया, दामोदर नदी। और आपको जो पहला एक है
सरहिंद नहर ये कहाँ है? सतलुज नदी पर बना है, ठीक है, सतलुज नदी पर सरहिंद, और 1882 में बनाया गया था, ठीक है, पंजाब में। तो सरहिंद नहर कहाँ पे है? सतलुज नदी पर 1882 में पंजाब में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर्ग प्रतिसर्ग वंश। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान से सुनिएगा, एक भी कथन सुनेंगे नहीं मिस हो जाएगा, ठीक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशा अनुचरत संकेतक हैं, ये किसके हैं? पुराणों के हैं। फिर से बोलो तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशा अनुचरत संकेतक है किसके? पुराणों के हैं। इसमें ऑप्शन थे वेद के, उपनिषदों के, सूत्रों के और पुराणों के, तो पुराणों का सही है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ झीलें दी गई हैं और उनके शहर जहां से स्थित हैं। तो ग्रेट स्लेव कनाडा, अथावास्का कनाडा, ओंटारियो यूएसए कनाडा, विनिपेग पेरू। अब यहाँ पे जो आपका विनिपेग है ये पेरू में नहीं कनाडा में है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी विनिपेग पेरू नहीं कनाडा। विनिपेग कहाँ? कनाडा में झील स्थित है, और विनिपेग में ही गेहूं की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का व्यापार, सबसे ज्यादा गेहूं का व्यापार होता है विनिपेग में, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक शहर है, कनाडा के अंदर में आता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व की नदियों के संदर्भ में विचार करें। पहला कथन है नील नदी का उद्गम बुरुंडी से होता है। दूसरा कथन एनएसी नदी का अंत कारा सागर में होता है। तीसरा कथन है ओब नदी का उद्गम मंगोलिया से तथा अंत ओब की खाड़ी में होता है। चौथा यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है। तो आपके जो चारों कथन सही हैं उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही, 17 का डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? चारों कथन पढ़ दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लोक चुनाव में मतदान करना, दूसरा वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, चौथा है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदेशों का सम्मान करना। अब पूछा क्या जा रहा है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ 51A में जो है, ठीक है। तो उसमें जो पहला कथन है लोक चुनाव में मतदान करना, यही मूल कर्तव्य नहीं है। ये हमारा वैधानिक है, हमारा मन होगा तो हम करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए होगा, ठीक है। उसके बाद जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके अनुसार है? जैन दर्शन के अनुसार, यानी जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। पहला कथन क्या है? सार्वभौमिक विधान से। दूसरा है सार्वभौमिक सत्य से। तीसरा सार्वभौमिक आस्था से, और चौथा सार्वभौमिक आत्मा से। तो सार्वभौमिक सत्य से जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। उसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नागर द्रविड़ और बेसर हैं, ये क्या है? भारत मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां हैं। जो द्रविड़ और नागर को मिलाकर क्या बनता है? बेसर। बेसर कैसे बनती है? तो द्रविड़ और नागर, ये दोनों द्रविड़ और नागर से क्या बनती है? बेसर बनती है, ठीक है। तो ये क्या है? भारत में मंदिर की वास्तुकला की प्रमुख शैलियां हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस मनाया जाता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सी पे रहा? स्वीडन एंड डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। अगला क्वेश्चन है जैडविक बासमैन का निधन हुआ, वे कौन थे? एक अभिनेता थे जैडविक बासमैन, इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित किया? असम गवर्नमेंट ने मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? परेश रावल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में लिख के रहिए, अभी पूछा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? जो आगरा में मुगल म्यूजियम था उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शिक्षा के लिए, चिकित्सा यानी मेडिकल एजुकेशन के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट प्लेन चलाने वाली कौन बनी है? शिवांगी सिंह। भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं शिवांगी सिंह, ठीक है। दोस्तों ये हुए ST डिस्कशन 19। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज अगर अच्छा है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।